हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका थी उसके सर में चोट लग गया था एंड वो बेहोश हो गई थी। एंड राधिका ने अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल किया था और वो डॉक्टर कोई और नहीं, प्रिया थी। एज यू ऑल नो, प्रिया अविका की इमेजिनरी एक्स गर्लफ्रेंड। सो ये वो थी। और जैसे अविका राधिका क्या बोलते हैं प्रिया को पता चला कि अविका की सर में चोट लगी है, बेहोश हो गई, अपना सारा काम हम छोड़ के भाई जल्दी से आ गई। और ये सब ना जो राधिका थी वो नोटिस करती है और उसे फील होता है कि शायद प्रिया के दिल में अभी भी अविका के लिए फीलिंग्स हैं। ये सब सोच ही होती है। थोड़ी देर बाद जब चेकिंग वोकिंग होती है तो प्रिया राधिका को कहती है कि प्लीज़ राधिका अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत लाओ। समझाती है उसे कि अविका रोबोट नहीं है, इंसान, उसे भी थोड़ी छुटके दिया करो, ये नॉल, ये सब समझाती है और वहाँ से चले जाती है। और अविका ने भी उसे कुछ उल्टा पुल्टा कहा ही था। सो जो राधिका थी उसे थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ गलत है, तो वो अविका को 3 दिन की छुट्टी दे देती है और वहाँ से चले जाती। और उसे ना अविका के रहन सहन, पर्सनैलिटी एंड ऑल उस पर शक होता है। तो वो एक अपने किसी आदमी मतलब होता है कोई काम करने अंडर में, सीक्रेट एजेंट, उसको काम देती है कि तुम अविका का बैकग्राउंड पता करो कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या है, सब कुछ A to Z ये सब। एंड ये लोग थे अभी शॉपिंग मॉल पे, ये अंशिका एंड रूही। एंड बेसिकली जो रूही और अंशिका थे भाई, इन लोग की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया हो गई थी। रूही शॉपिंग कर रही थी, अंशिका उसके पीछे पीछे बैग लेके घूम रही थी, यही चल रहा था। और जो राधिका थी भाई, वो एक प्रकार से बोल सकते हैं ना कपल्स के डेट के बीच में थर्ड व्हीलिंग होती है, वो कर रही थी। ऐसा चल रहा होता है और सडनली जो अंशिका होती है उसकी नज़र पड़ती है जो सामने वहाँ अविका बैठे थे और प्रिया उन पे। और इन्हें देख के कोई भी कह सकता है, अगर आपको पता हो कि सामने वाला इंसान डेट कर चुका है तो ऑब्वियस बात है आप यही बोलोगे ना वो लोग डेट पे हैं या फिर मीटअप हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इन सब के मन में यही ख्याल आता है और यही बातें कर रहे थे और मैंने स्टोरी यहीं रोकी थी। अब आगे आ गया, स्टोरी आगे करने लगा था। एक तो मैं भूल जाती यार पीछे की स्टोरी मैंने क्या सुनाई थी, दोबारा रिकॉर्डिंग सुनती फिर बताती हूँ आप लोगों को। मेरी याददाश्त बहुत गंदी है गाइस। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो जो अंशिका थी और ये सब बातें कर रहे थे, जो रूही उसने कहा था लगता है लोग डेट पे हैं, और जो अंशिका थी वो कहती है लग तो रहा है लोग डेट पे हैं। वैसे अविका और प्रिया दे आर सच ए ग्रेट कपल और मैं विश करूँगी कि ये लोग वापस दोबारा आ जाएं, मतलब एक दूसरे से रिलेशनशिप में। और जो अंशिका है ना, ये बात सुन के ना अपना बोलती ना गाइस कि एक वो होता है कि आई रोल करते हुए कहती ऐसे मन में कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इससे बेटर तो मैं लगूंगी, ऐसा सोच ही रही होती है। फिर अपने मन में कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा वाला ये मैं क्या सोच रही हूँ, और अपना आप सर हिलाती कि नहीं ये गलत है ऐसा, और वहाँ से चली जाती। और वो जाती कहाँ है, जहाँ अविका एंड प्रिया बैठे हुए थे सीधे। और जैसे वो वहाँ से जाती उनके तरफ, जो अंशिका एंड रूही थे उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज सामने वाले इंसान दो कपल्स हैं, क्या मोमेंट चल रहा हो, क्या बातें कर रही हो, अब अगर सडनली चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सो जो रूही थी और अंशिका रोकने की कोशिश करते हैं बट राधिका उनको इग्नोर करके सीधे उनके पास चली जाती है। और जाते ही अपना टेबल पे पर्स रखती है और पूछती है सो तुम दोनों वापस रिलेशनशिप में, और ये बोल के अविका के बगल वाली चेयर पे बैठ जाती है। और ऐसा क्वेश्चन सुनने के बाद ना दोनों एक साथ मतलब एक क्वेश्चनेबल नहीं कहते हैं, हाँ कि क्या मतलब कहना क्या चाहती हो, दोनों साथ में कहते हैं। और जो राधिका थी वो कहती है कि यही कि तुम एक दूसरे के साथ मतलब गर्लफ्रेंड वापस बन गए हो ना तुम लोग। तो जो प्रिया और अविका होते हैं वो कहते हैं वापस, और जो ये राधिका है वो कहती हाँ तुम लोगों ने ही ब्रेकअप कर लिया था ना पहले, फिर रिलेशनशिप में आए हो। ये सुनने के बाद जो अविका होती है ना वो कहती ओ हाँ 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 हम गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड्स थे पहले, हाँ हाँ याद आया याद आया। पता नहीं क्यों मैं बार बार भूल जाती हूँ, सॉरी। और एक अजीब सी स्माइल नहीं होती, ऑकवर्ड वाली स्माइल, वो पास करती है ऐसे ही। तब तक जो अंशिका होती है वो कुछ पूछने वाली होती है उससे पहले, जो सॉरी गाइस राधिका होती है जो कुछ पूछने वाली होती है उससे पहले अंशिका कहती है शायद तुम लोग को लगता हो कि शायद तुम्हें लगता हो कि जो प्रिया है तुम्हारी अभी भी गर्लफ्रेंड है। वैसे मुझे ना कभी कभी लगता है, कभी कभी क्या, जब से तुमने बताया है कि प्रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, आई थिंक
अभी भी तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं प्रिया के लिए। और ये बोल के वो जो रूही थी उसके लिए चेयर मतलब पुल करती है कि आओ बैठो, और बैठाती है और जाके फिर रूही के बगल में बैठ जाती है। और जो अविका थी वो कहती है नहीं नहीं, अब हम एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, शायद इसीलिए मैं भूल जाती हूँ, और पहले भी डेट करने से पहले भी हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। सो या ऐसी कोई बात नहीं है, फीलिंग्स एंड ऑल। और जो प्रिया है वो भी कहती हाँ हम बेस्ट फ्रेंड्स ही अच्छे हैं, लवर से तो खासकर। रिलेशनशिप में से पहले हम दोस्त अच्छे थे, इसीलिए हम रिलेशनशिप में आए, बिकॉज हमें देखना था कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स ही अच्छे हैं। और जो अविका है वो भी हाँ अपने सर में हाँ में हिलाते कि हाँ मैं इसकी बात से एग्री करती हूँ, ऐसा वाला। और जो इधर अंशिका है वो कहती है ओ गाइस, मुझे तो लगा था तुम दोनों एक दूसरे के साथ वापस रिलेशनशिप में होगी, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ ना कि हमारी जो टैलेंटेड डॉक्टर साहिबा हैं और यहाँ एक टैलेंटेड असिस्टेंट, इनकी लव स्टोरी कैसी होगी, केमिस्ट्री कैसी होगी। ऐसा ना बहुत ही ज़्यादा सैड वाली, मतलब कहते हैं सैड तरीके से बोलना, वैसे बोलती है। ये सब हो ही रहा होता है, बातें चल ही रहा होता है, सडनली जो प्रिया होती है वो अविका का मतलब जो खाना खा रही थी ना उसके लिप्स के नीचे लगा हुआ था, टिश्यू पेपर लेके उसे साफ़ करने लगती है, अपने हाथों से साफ़ करने लगती है और उसके बाल थोड़ा सा फिक्स करती है। भाई एक तो एक इंसान था यहाँ पे ना, सीन गाइस दो हिसाब से बटा हुआ था, दो टीम में, अंशिका और रूही की एक टीम थी और राधिका की एक टीम हो गई थी, अपनी अकेली टीम में थी। सो जो राधिका थी उसे सीन देख के भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, शी डोंट नो वाई, बट उसे अच्छा नहीं लग रहा था भाई, सडनली फिक्स बाल ठीक करनी हो, उसके लिप्स को साफ़, ये सब। और इधर जो रूही होती है ना वो अपना कहते हैं ना टेबल पे हाथ रख के और उस पर फिर अपना चेहरा रख के कहती वाओ गाइस सच रोमांटिक सीन। और जो इधर अंशिका होती है कहती हाँ यार एक काम करो ना, तुम लोग वापस रिलेशनशिप में आ जाओ, हम भी तो देखें तुम लोग का मतलब रिलेशनशिप वाला मोमेंट कैसा था। और ये बात सुनने के बाद जो प्रिया और अविका है दोनों हंसते हैं और कहते हैं, जो प्रिया है वो कहती है आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है। और सडनली इस क्वेश्चन पर जो रूही होती है कहती है क्यों। जो रूही प्रिया होती है वो कहती है हम लोग बस बहुत क्लोज है एक दूसरे के, और हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड भी कर लिया है कि हम लोग अब एक दूसरे के साथ एज ए बेस्ट फ्रेंड्स ही बन के रहेंगे, फ्रेंड बन के रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, प्रॉमिस किया हमने एक दूसरे के साथ। और हमारी क्लोजनेस तो हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, इस वजह से ये सब नॉर्मल है हमारे लिए। ये सुनने के बाद जो रूही और अंशिका होते हैं डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस बनाते हैं, और जो अंशिका होती है वो बात कहती है कि बट फिर भी मुझे तुम लोगों का मोमेंट देखना है, और ये बात बोली रही होती है, आधी बात हुई थी तब तक जो राधिका है वो ज़ोर से चिल्लाती है कहती चुप करोगे अंशिका तुम, और खूब तेज़ चिल्लाती है। बट फॉर देम अच्छी सी बात ये थी कि वो लोग ना जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे होटल के बहुत ही पीछे, मतलब लास्ट रो में थी, बिकॉज़ इन लोग को प्राइवेसी चाहिए थी, रूही क्योंकि सेलिब्रिटी है सोया, और इन लोगों ने सीट चूज़ की थी पहले से, अविका और प्रिया ने कि पीछे का हो, थैंक गॉड फॉर देट। और ना ये जब चिल्लाती है तो जो अविका और प्रिया, अंशिका, रूही भाई सब शांत, क्योंकि ये सडनली चिल्ला क्यों दी। और जो अंशिका होती है और रूही होते हैं एक भाई डर जाते हैं राधिका से सभी डरते थे, उसके बिहेवियर से, उसके सडन चिल्लाने से, और उसकी जो कैट आइज थी उससे तो खासकर स्पेशली अविका। बट आज थोड़ा उल्टा था, आज सब राधिका से डरे सिवाय अविका के। अविका ऐसा लग रहा था वो ना जैसे उसकी नज़र में वहाँ पे राधिका थी ही नहीं, वो सिर्फ कंप्लीट इग्नोर कर रही थी, उसने केयर ही नहीं किया कि अभी उसने चिल्लाया क्या, वो अपना चुपचाप जो आइसक्रीम चॉकलेट था वहाँ पे रखा वो खा रही थी मस्त। और जब ये सब हो गया था सारे अपने मतलब डर से बाहर निकल के आए कि
डर ख़त्म हुआ थोड़ा बहुत। जो राधिका है वो कहती है उन्हें फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये उनका डिसीज़न है। तुमको वापस रिलेशनशिप में आना है कि जस्ट फ्रेंड बन के रहना है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा कहते नहीं स्ट्रिक्टनेस और गुस्से से कहती है, उन दोनों की तरफ देखते हुए, रूही और अंशिका की तरफ। और ये बात जैसे ही बोल के ख़त्म करती है ना, वो दोनों साथ में मुंडी हिलाते हैं कि यस ओके अंडरस्टैंड। और जो राधिका थी ये बात बोलने के बाद अविका की तरफ देखती है और सोचती है कि भाई ये बंदी इसे ऐसे इग्नोर कर रही जैसे कि यहाँ एग्जिट ही नहीं करती है। और फिर राधिका अविका को बुलाती है, अविका। और जो अविका है सिर्फ हाँ कहती है, बट वो आइसक्रीम खाती है। उसने एक बार देखा भी नहीं राधिका की तरफ, उसका फुल फोकस आइसक्रीम पे था। उसे हाँ कहती है। और जो राधिका है वो फिर से क्वेश्चन करती है, सो अपनी बॉस को ऐसे ट्रीट करते हैं। जो अविका है वो कहती है तो मेरी बॉस नहीं हूँ अभी, ऐसे भी मैं 3 दिन की छुट्टी पे हूँ, रिमेंबर। ये बोलती है और फिर अपना आइसक्रीम कंटिन्यू करती खाना। और जो राधिका है वो कहती है तुम 3 दिन की छुट्टी पे रहो या 1 महीने की, फैक्ट तो चेंज नहीं होगा ना कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। और इतना सुनने के बाद जो अविका है ना, वो अपना स्पून जो आइसक्रीम खाई थी उसे छोड़ देती है उसमें। और राधिका की तरफ देखती है, फाइनली गाइस लड़की ने देखा, राधिका की तरफ देखती है और कहती है मुझे पता है और मुझे बहुत ही आई हेट दैट फैक्ट, ये बोलती है। और टिश्यू लेती है, अपना मतलब हाथ साफ करती है, बिल लेती है, उसमें पैसे रखती है। और जो प्रिया है उसकी तरफ देखती है और कहती है थैंक यू फॉर द लंच, अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ये बोल के वो चुपचाप खड़ी होती है, प्रिया को हग करती है। और अंशिका के साथ भाई अपना ब्रो कोड वाला जो वो नहीं होता है हग, और ये जब हाथ मिलाना वो करती है, बिकॉज ये दोनों थोड़ा सा हो गया था फ्रेंडशिप, कूल फ्रेंडशिप वाली, वो करती है। और जो रूही थी उसको भी भाई थोड़ा सा शर्माते हुए हग करके वहाँ से चली जाती है। अविका को राधिका को उसने कुछ नहीं कहा था, नॉर्मली इन तीनों से मिली उली और चली गई। और जैसे ही वहाँ से चली गई, जो प्रिया थी वो राधिका से पूछती है सो माफ़ी मांगी तुमने उससे। और नॉर्मल सा एकदम चेयर पे अपनी लीन होके बैठी हुई थी राधिका, हाथ उसने फोल्ड कर रखे थे, मतलब अपना हैंड्स आगे की तरफ फोल्ड कर रखा था। और कहती है मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और ये सुनने के बाद जो अविका अविका तो वहाँ से जा चुकी थी आई गेस, अंशिका, प्रिया और रूही, ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं, अपनी मुंडी हिलाते हैं, कहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और ये सब बातें हो ही रही होती हैं, अपना थोड़ा बहुत ये लोग लंच करते हैं। सडनली जो राधिका होती है वो खड़ी होती है और कहती है गाइस मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है और बिल पे करके जाती है गाइस, बिकॉज अमीर है वो, रिचेस्ट गर्ल्स, उन सब में तो अमीर ही थी जितने भी लोग वहाँ बैठे थे। बिल पे करती है और वहाँ से निकल जाती है, जाती है अपनी कार में बैठती है ड्राइविंग सीट पे और गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी चला रही होती है, सडनली उसकी नज़र ना सड़क पे पड़ती है, मतलब मिडल ऑफ द रोड, और एक इंसान दिखता है उसे। वो देखते जाना पहचाना, ड्रेसिंग सेंस है। और गाइस वो कोई और नहीं था, अविका थी। वो नॉर्मल फुटपाथ के साइड में चल रही थी और मौसम ना बोल सकते हैं गाइस बारिश हुआ था। सो बारिश होने के बाद नहीं एक अजीब सा मतलब रहता है कि भीड़ भाड़ कम रहती है, लोग ज़्यादातर अपने घर में रहेंगे, इंजॉय करेंगे। सो फुटपाथ वाले एरिया पे चल रही थी, एक हाथ अपना मतलब पैंट जीन्स में डाल, जीन्स के पॉकेट में था, एक हाथ से उसने ना कैमरा पकड़ रखा। एज यू ऑल नो गाइस, पूछना मत उसके पास कैमरा कहाँ से आया था, वो अमीर घर से, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कैमरा रहेगा। डोंट आस्क मी क्वेश्चन, ओके। और जिस तरीके से उसने कैमरा पकड़ रखा था, उसे डर नहीं था कि वो गिरा देगी, टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा, नहीं। मस्त अपना कैमरा लेके घूम रही थी, जा इंजॉय कर रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, मतलब इधर उधर घूम के जो उसे लोकेशन जहाँ जहाँ की जो जो चीज़ें अच्छी लग रही थी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी।
एंड ये सारी फ़ोटोज़ ना अपनी मम्मी के साथ शेयर कर दी। उसकी मम्मी भाई उसकी अभी खास क्लोज़ फ्रेंड थी बोल सकते हैं। और जो राधिका थी वो कार ऐसे स्लो कर देती है अपना, पहले तो फास्ट था, स्लो कर देती है और अविका को फॉलो करने लगती है। जहाँ जहाँ अविका जा रही होती है वहाँ वहाँ धीरे धीरे फॉलो कर रही होती है और उसे देखती है अविका किस तरीके से सब इन्जॉय कर रही है अपना सारा फ़ोटो क्लिक करना, हर चीज़ में इंटरेस्ट के साथ। मतलब एक अलग फेस पे जो सुकून वाली स्माइल नहीं होती है वो वाली थी। किसी चीज़ की टेंशन नहीं, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं, सिर्फ नॉर्मल सुकून। जो अविका जब राधिका के साथ रहती थी तो एक अलग ही चेहरा था उसका, सीरियस कि हाँ मुझे सब हैंडल करना है ये सब। बट अभी उसके चेहरे पर सिर्फ एक सुकून था और कुछ नहीं। नॉर्मल स्माइल कर रही थी, जितने भी आते जाते हुए लोग थे उनके साथ बातें होते कर रही थी। बिकॉज गाइस अविका का घर उधर ही कहीं पास में था, सो रोज़ का आना जाना तो लोकल एरिया लोगों के साथ थोड़ा बहुत मिलना जुलना हो गया था। ऐसे घूम रहे थे एंड सडनली ना वो जो अविका होती है वो दौड़ती है। उसे दौड़ता हुआ देख के जो राधिका थी वो भी अपनी कार की ड्राइव फास्ट कर लेती है कि कहाँ जा रही है ऐसे दौड़ के। और वो जाती है दौड़ के एक वहाँ पे ना बोल सकते हैं टपरी एरिया में नहीं रहता गाइस, एक उसे क्या बोलते हैं यार, स्ट्रीट फूड, हाँ क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, जो वहाँ पे लगाते हैं बेचते हैं रेडी पे या रेडी, वहाँ पे मुंबई में क्या मिलता है वड़ा पाव ये सब मिल रहा होता है। वो दौड़ के जाती है वहाँ पे और अपने लिए खाने का ऑर्डर करती है। और ऐसा करता हुआ देख के जो राधिका तो अपना सर नाम ही लाते कहती अनबिलीवेबल, इतनी तेज़ दौड़ने की क्या ज़रूरत थी, नॉर्मल तो जा सकता है इंसान। और मन में क्या कार में के लिए कहती है इसका मतलब ये स्ट्रीट फूड पसंद करती है। और इतना बोल के अपनी कार वो थोड़ा सा मतलब अविका की नज़रों से दूर साइड में पार्क करती है और कार में से देख रही थी। और जो अविका है वो मस्त अपना इन्जॉय करके अपना ऑर्डर आ जाता है उसका, इन्जॉय करते हुए खाती है, एकदम डांस वांस करने लगती है। बिकॉज गाइस अपनी फेवरेट चीज़ मिलती है जब इंसान को तो ऑब्वियसली बात है इंसान डांस ही करते खाते। और कभी कभी ना गाइस कहीं कहीं की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, लाइक लिटरली बहुत टेस्टी होती है। सो या खासकर स्ट्रीट फूड की उस जगहों के खाने बहुत अच्छे होते हैं, उतना टेस्टी कि आप 5 स्टार में चले जाओ ना तब भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। सो या सी इज़ इन्जॉइंग इट बिकॉज बचपन से लेके आज तक उसने सिर्फ बोल सकते हैं महंगे महंगे खाने, बड़े से बड़े शेफ़ आते थे उसके लिए खाना बनाने के लिए, जहाँ का उसको खाना चाहिए था वहाँ का शेफ़ मंगाया जाता था कि हमारी बेटी इस जगह का खाना खाएगी, इस देश का खाना खाएगी तो इस देश का शेफ़ आके वो खाना बना के जाएगा, ऐसा था। सो या बट अभी वो क्या कर रही है गाइस, एक स्ट्रीट पे एक रेडी लगी हुई वहाँ पे खड़ी दिखा रही है, खूब इन्जॉय कर रही है। और जो रेडी की ऑनर थी एक लेडी थी वो भी हंसती हैं इसको ऐसे करते हुए देख, वो भी स्माइल करती हैं और अविका से प्यार से बातें करने लगती हैं, मतलब बातें कर रही होती हैं। और जो अविका है वो भी बातें कर रही होती है। और क्या बातें हो रही है हम नहीं बता सकते, कुछ भी बातें भाई टेस्ट खाने की बातें हो रही होंगी ना नॉर्मल सी, और क्या होगी। और कुछ देर बाद जो अविका थी उसने अपना फिनिश किया, जो भी खा रही थी वड़ा पाव जो मन करता है जो खाएगी वो फिनिश करती है और उसको पे करती है जो रेट था जिस चीज़ जो कुछ चीज़ वो खाई थी। एंड आई डोंट नो गाइस वड़ा पाव का रेट क्या है, कितने का मिलता है, आई डोंट नो। अपने हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत महंगा मिलता है ये सब चीज़। सो जो अविका है वो सब पेमेंट करती है और जितना उसने लिया मतलब खाई थी जिस जिस रेट पे उससे दुगना पे करती है। जो ऑनर थी जो बना रही थी ठेली की रेडी की, वो थोड़ी सी शॉक होती है और वो उसको बोलती कि शायद आप ना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो। बट जो अविका थी वो मना करती, कहती नो मैम, आपने जो खिलाया ना जो चीज़ जितनी टेस्टी चीज़ है ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं खाई। और ये सिर्फ आपके मतलब इस खाने के लिए नहीं है, जो आपने मतलब मेहनत एंड ऑल ये सब किया है उसके लिए पेमेंट हमें था। और जो पोलाइटली बात करती है और जो ऑनर थी बात रिफ्यूज़ करती है, मना करती कि नहीं। और जो अविका थी वो इंसिस्ट करती है कि प्लीज़ मान जाइए और उसे दे देती है ज़बरदस्ती फोर्सफुली और वहाँ से चली जाती है बाय करती है। और फिर अपना कैमरा निकालती है
और थोड़ी बहुत पिक्स होता है ना, पिक्स लेती है। और जो ऑनर थी, जो जो वड़ा पाव जहाँ से खाई थी, उसने वड़ा पाव की ऑब्वियसली फ़ोटो ली थी भाई, और उस ऑनर के साथ भी फ़ोटो क्लिक की थी और उस दुकान की भी पिक ली थी, बिकॉज़ उसका था कि अगर वापस कभी मन किया तो वापस यहाँ आऊँगी ऐसा वाला था। और वहाँ से निकल जाती है, अपना एंजॉय करते हुए दोबारा देखने लगती है। और इधर जो राधिका थी, ये सब देखती है अपनी कार में से, और कहीं ना वो भी थोड़ा बहुत स्माइल करने लगती है। और थोड़ा बहुत बोल सकते हैं अविका का नेचर इसे अच्छा लग रहा था, और कहती है आई डोंट थिंक ये इतना बोरिंग होगा, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है इसकी फालतू हरकतें देखने में, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। और ये बोल के वहाँ से अपनी कार लेके चली जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, बाय।